बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक। और हमेशा की तरह आप सब के लिए तहे दिल से दुआएं करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे। और किसी की अल्लाह न करे कोई परेशानी हो, बीमारी हो, तकलीफ़ हो तो अल्लाह पाक अपने रहम करम से इसको दूर फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। और आज जो है माशाल्लाह से मैं नियाज़ दिलवा रही हूँ इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम की। तो ये टिक्कियों पे नियाज़ दिलती है और आप सबको पता है कि सभी के घरों में ज़्यादातर नियाज़ दिलवाते हैं और एहतमाम करते हैं। तो नियाज़ दिलवाने से पहले हमेशा की तरह मैं पूरा घर जो है वो धोती हूँ और धुलवाती भी हूँ, साथ साथ में लगी रहती हूँ। और सर्फ़ से ये बाकायदा हमारा पूरा घर धुलता है। वैसे तो रोज़ ही घर धुलता है, मगर जिस दिन मैं नियाज़ दिलवाती हूँ उस दिन स्पेशली पूरा जो है घर धुलवाती हूँ। तो सारा घर धुलवाने के बाद और किचन साफ़ करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। और यहाँ पर मैंने दूध जो है वो बॉयल करने के लिए रख दिया। तो पहले जो है मैंने दूध को भगोने में डाल दिया, उसको बॉयल करने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर मैंने 1 पाव वाला 1 कप चावल का मैंने भिगो कर रख दिया था। तो जब तक घर वर धुला तो ये भीग चुके हैं चावल, आधा घंटा हो गया इनको भीगे हुए। तो ये मेरे पास रखे हुए थे साबुत चावल, मगर टोटा चावल हो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उससे जो है ना खीर बहुत अच्छी बनती है, इससे भी अच्छी बनती है। सफ़ेद वाले चावल हैं ये। तो साबुत चावल थे तो मैंने सोचा कि मैं इसको जो है ग्राइंडर में इसको पीस लेती हूँ थोड़ा पानी डालकर। तो 4 किलो दूध में 1 पाव चावल लिया है मैंने और इसको मैं आधा कप मैंने पानी डालकर जो है मैं ग्राइंडर मशीन में मैंने इसको घुमा दिया ताकि चावल जो है वो अच्छे से पक जाए। वरना आप साबुत चावल डालेंगे तो उसकी घुटाई बहुत करनी पड़ती है और घोटने से काफ़ी घुटाई करनी पड़ती है। तो मैं तो खैर इतना घुटाई नहीं कर सकती क्योंकि मेरे हाथ जो है थक जाते हैं बहुत, क्योंकि काम मेरे पास बहुत ज़्यादा होते हैं इस वजह से। वरना आप चाहें तो टूटे हुए चावल डालकर और घोटने से इसको घुटाई करें जब चावल गल जाए तो। मगर मैंने यहाँ पर चावल को ग्राइंडर में पीस लिया और इसको मैं थोड़ा सा हिला हिला के डाल रही हूँ। और इसको हम जो है जो चम्मच से चलाते रहेंगे ताकि नीचे जो चावल हैं वो जले नहीं और अच्छी सी खीर तैयार हो। और स्पेशली जब नियाज़ नज़र का जो बनता है ना तो आप बहुत एहतियात से बनाया करें, क्योंकि ज़रा सी गफलत से जो है आपका खाना बर्बाद भी हो सकता है। यानी अगर नीचे जलना शुरू हो गया ना तो इसकी जो जलने की स्मेल होती है बड़ी ख़तरनाक होती है और फिर आपका कोई दिल नहीं करेगा कि आप खीर को खाएं। तो चावल डालने के बाद एहतियात से चलाते रहें ताकि इसमें जो है ना वो गुठलियाँ ना बने, क्योंकि चावल जो है खट्टा होने लगते हैं। और यहाँ पर मैंने जो है सब्ज़ इलायची तकरीबन 10-12 अदद जो है मैंने चॉपर में इस तरह मैंने पीस लिया और आधा चम्मच मैंने सब्ज़ इलायची डाल दी। आप चाहें तो सब्ज़ इलायची का एसेंस भी आता है वो डाल दें। तो इसको हम पकने देंगे और इसको हम जो है तकरीबन आधा घंटा पकाएंगे। तो यहाँ पे मैं फ्लेम को मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया और ढक्कन ढक दूँगी मैं, थोड़ा सा खोल देंगे ताकि दूध जो है वो बाहर ना निकले। और साथ साथ मैं तैयारी कर रही हूँ इसकी टिकिया बनाने की। तो यहाँ पे मैंने जो 1.25 किलो टिकिया बनाई है ना उसके लिए मैं गूँदने के लिए 1 कप मैंने दूध लिया है और 2 कप चीनी। बस चीनी मेल्ट होगी तो ये हमारा आटा गूँदने के लिए ये तैयार हो गया। और इसके अंदर मैंने थोड़ी सब्ज़ इलायची डाली थी। तो खीर बनाकर मैं पहले फ्रिज में रख दूँगी और उसके बाद में दूसरी तैयारी करूँगी। और साइड साइड में से जो खीर के चारों तरफ ये बलाई आने लगती है ना, इसको भी हम चम्मच की मदद से थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें हम शामिल करते रहेंगे। तो आप जो है इस तरह से बनाएं, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आई थी कि आंटी हमें खीर की रेसिपी दें, नियाज़ में आप किस तरह खीर बनाती हैं। तो यहाँ पर मैं 4 किलो की खीर बना रही हूँ। और अब मैंने जो है 1 कप डाला है मैंने चीनी का, यानी 1 पाव मैंने चीनी डाली है। तो अगर आप कम खाना पसंद करते हैं तो अपने टेस्ट के हिसाब से, ज़्यादा खाना पसंद करते हैं टेस्ट के हिसाब से आप डाल दीजिएगा। 1 पाव मैंने चीनी डाली है 4 किलो में और 1 पाव मैंने लिया है मावा। तो मेरे पास फीका मावा था तो इस वजह से मैंने आधा कप चीनी का और डाल दिया, क्योंकि मावा डालने के बाद खीर का जो मीठापन है वो कम हो जाएगा। तो मावे से ये बहुत ही मज़े की खीर जो है तैयार होती है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अभी जो है देखें पतली हो रही है खीर, अभी हम इसको और पकाएंगे।
तो इतना पकाना है कि जब हम चम्मच उठाएं तो टपके नहीं। तो यहाँ थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ पिस्ते और बादाम कटे हुए, ताकि इसका भी फ्लेवर अच्छा सा आ जाए खीर पकते हुए। और खीर बनाना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपकी तवज्जो और प्यार की ज़रूरत है। तो माँ के हाथ में जो जायका होता है वो इसीलिए जायका होता है कि माँ जो होती हैं बड़े प्यार से बनाती हैं और तवज्जो से बनाती हैं। अच्छा, खीर जो है हमारी तैयार हो गई है। इसको मैंने आधा घंटा पकाया था और तैयार जब हो जाए ना खीर, यानी चम्मच से आप उठाएंगे तो टपके नहीं, तो आपकी खीर तैयार है। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया और यहाँ पे मैंने मावा डाल के मिक्स कर रही हूँ। तो जब भी आप मावा डालें उसके बाद आप पकाएंगे नहीं, वरना बिल्कुल ये जो मावा होता है ना इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। खीर तैयार हो गई। यहाँ पे मैंने कूंडे भी धोकर पाक कर लिए हैं। तो ये मेरे कूंडे जो हैं, ये 1 किलो का एक कूंडा है, मिट्टी का कूंडा। इसमें जब आप खीर डालेंगे और जब आप खाएंगे ना, आपको अलग ही टेस्ट इसमें मिलेगा आपको, क्योंकि मिट्टी की जो सौंधी सौंधी खुशबू होती है वो खीर के अंदर आ जाती है, बहुत ही मज़े की लगती है। और नियाज़ का तो वैसे भी माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का बनता है, क्योंकि जब अल्लाह का नाम हम किसी चीज़ में ले लेते हैं ना, तो उसमें अल्लाह पाक बरकत भी देता है और उसके अंदर टेस्ट भी अल्लाह ताला बढ़ा देता है। तो अल्लाह पाक तो नवाजने वाला है, वो सभी को देता है और सभी पर अपना करम करता है। बस हम ही नाशुक्र बंदे हैं जो उसकी नाशुक्री करते हैं हम। और अल्लाह का हमें हर वक्त शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इतनी ज़िंदगी दी कि हम जो है इतने अच्छे खाने बना रहे हैं, खा रहे हैं और खिला रहे हैं। तो यहाँ पे खीर तैयार हो गई और मैंने जो है कूंडों में डाल ली थी, और एक मैंने जो मेरे घर का बॉल था उसके अंदर डाल दी। ऊपर से मैं बादाम और पिस्तों की से इसको सजा रही हूँ। चांदी के वर्क लगाएं, चांदी के वर्क मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो ज़रूर मैं लगाती हूँ मीठी चीज़ पे। और इसको मैं अलग तरीके से बस इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसको मैं रख दूँगी फ्रिज के अंदर। तो खीर जो है वो ठंडी अच्छी लगती है। जब भी मैं दावत करती हूँ, किसी को बुलाती हूँ, तो सबसे पहले मैं बनाती हूँ मीठा, ताकि फ्रिज में हम उसको रख दें और उसके बाद में दूसरी तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि खीर जो है वो तैयार हो गई और इसको फाइनली अब मैं रख दूँगी फ्रिज के अंदर। तो देखिए हमारी कितनी अच्छी खीर तैयार हुई है, और उसको बनाने में मुझे तकरीबन पौन घंटा लगा। तो उम्मीद है कि आपकी मैंने जो कमेंट्स थी, फरमाइश थी, आपकी पूरी कर दी। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मावे वाली खीर कैसी लगी। और मैंने अपनी टिक्कियों में भी मावा डाला, जो बहुत ही मज़े की टिक्कियाँ बनी। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ कढ़ाई बनाने की। तो मैं कढ़ाई बनाऊँगी और फिर बनाऊँगी मैं बिरयानी। तो बिरयानी की रेसिपी इंशाल्लाह ताला मैं आपको जल्दी दूँगी। ये मैं बिरयानी नहीं बना रही, बल्कि मैं बना रही हूँ पुलाव, क्योंकि बच्चे आएंगे तो बच्चे जो है ज़्यादा मीठा नहीं मिर्ची नहीं खाते, इस वजह से मैं पुलाव बना रही हूँ। तो आज तो सारा दिन बस मुझे काम में ही हो गया, और आज सुबह से ही पता नहीं क्यों मेरा इतना दिल घबरा रहा था। बस दिल ऐसा बेचैन बेचैन सा हो रहा था, ऐसा लग रहा था मेरे हाथ पैर जो है वो फूल रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा था मैं काम नहीं कर पा रही। तो पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा था। सारा दिन जब गुजर गया तो मुझे फिर रात को पता चला कि मेरे भाई की जो है वो तबीयत ठीक नहीं, और वो हॉस्पिटलाइज हैं। तो यही खून का जो है रिश्ता होता है, और यही मोहब्बत होती है कि हमें कोई नहीं भी बताता, मगर हमें उनकी तकलीफ़ का एहसास हो जाता है, हमारा दिल जो है घबराने लगता है, बेचैनी सी हो जाती है। तो ये बहन भाई के रिश्ता ऐसा होता है। तो अल्लाह पाक मेरे भाई को सेहत तंदुरुस्ती दे। माशाल्लाह से मेरे 6 भाई थे, और 6 भाई में से मेरे 2 भाई हैं। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, उनको अच्छी सेहत तंदुरुस्ती दे, और जो भी बीमार हैं अल्लाह पाक उन सबको शिफाए कामिला अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस मेरा दिल कर रहा था मैं जल्दी से काम निपटा कर और मैं अपने भाई से मिलने जाऊँ, मगर काम जो है इतना ज़्यादा थे घर के अंदर, क्योंकि नियाज़ थी। और सबको मैंने अपनी बहन को, उनकी बेटी को और गुड़िया को दावत दी थी कि भाई आ जाना, हम लोग जो है कुरान ख़ानी वगैरह करेंगे और जो है अल्लाह का ज़िक्र करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं अगरबत्ती सुलगा रही हूँ, और हम लोग अभी बैठेंगे कुरान पाक पढ़ने के लिए। और टेंशन में जो है मेरे आजकल पता नहीं क्या होने लगा है, टेंशन में जो मेरे ना गले फूल जाते हैं, और ऐसा लगता है जैसे टेंशन सारी मेरे गले में आ गई। तो बस अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए।
और जब भी जैसे बाजी आती हैं या गुड़िया आती है तो अक्सर हम लोग ऐसा होता है कि हम लोग बैठकर सूरह यासीन वगैरह हम लोग पढ़ लेते हैं। तो उससे जो दिल को सुकून मिलता है ना, वो मैं बता नहीं सकती, और इंसान की दुआएं भी जो है अल्लाह पाक कबूल करता है। अच्छा, यहाँ आपको मेरे ड्राइंग रूम में जो है वॉलपेपर नज़र आ रहा होगा। तो आप लोगों ने सबने कहा था कि आंटी वॉलपेपर चेंज कर दें, अच्छा लगेगा, तो मैंने वॉलपेपर चेंज करवा दिया। और इसकी भी मैं कहानी बताऊँगी कि मेरे साथ हुआ क्या था। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि चेंज हो गया। तो अभी शाम को चाय का टाइम हो गया था। और जब भी मैं शाम की चाय पीती हूँ, वैसे एक मैं सुबह चाय पीती हूँ और पीती हूँ शाम को, यानी मगरिब की नमाज के टाइम बाद पीती हूँ मैं चाय। तो अक्सर चाय या बिस्किट वगैरह ज़रूर होता है। तो मोहत्तर ने ये बनाए, छोले बनाए, छोलों की चाट, और थोड़े से दही फुल्कियाँ रखी हुई थी, वो बना ली। तो आप लोगों की कमेंट्स आई थी कि दही फुल्कियों की रेसिपी दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि दही फुल्कियों की रेसिपी आपको जल्द से जल्द शेयर करूँ। और यहाँ चाय के साथ जो है केक रखा हुआ था घर में, चिप्स थी बच्चों के लिए, बिस्किट थे, और ये निम्को वगैरह थी। तो बस अल्लाह पाक इतनी बरकत देता है, मुझे पता ही नहीं चला कि इतनी सारी चीज़ें कहाँ कहाँ रखी हुई थी। तो इंसान की जब नीयत साफ़ होती है तो अल्लाह पाक जो है कहते हैं ना कि नीयत साफ़ होती है तो मंजिल आसान। तो अल्लाह पाक बरकत दे देता है। और सबके लिए मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सब में आपस में मोहब्बत दे, प्यार दे, और एक दूसरे को हम एहसास करने वाला हमें बनाए। तो बहन भाइयों के रिश्ते, माँ बाप के रिश्ते, और मियाँ बीवी के रिश्ते, औलाद के रिश्ते, ये ऐसे रिश्ते होते हैं जिनमें अल्लाह पाक ने इतनी मोहब्बत डाली है। और हमें बस एक दूसरे का एहसास करना चाहिए, और दिल से इन रिश्तों को हमें मानना चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसकी ख्वाहिशों का और उसकी पसंद नापसंद का हमें ख़्याल करना चाहिए। तो इसी तरह से जो है रिश्ते बनते हैं। मैंने हमेशा मैंने इन रिश्तों को मैंने बहुत अहमियत दी है। और मैं कहती हूँ कि पैसा कुछ भी नहीं है इन रिश्तों के आगे, क्योंकि आप पैसों से हर चीज़ ख़रीद सकते हैं, आप मोहब्बत नहीं ख़रीद सकते, आप बहन भाई नहीं ख़रीद सकते, आप अपने माँ बाप नहीं ख़रीद सकते। क्योंकि माँ बाप और बहन भाई की जो मोहब्बत होती है ना, दिल से जो होती है, वो फीलिंग्स नहीं आती हर किसी रिश्ते में। तो मैं यही कहती हूँ कि पैसा तो आनी जानी चीज़ है। आज मेरे पास है, कल तुम्हारे पास है, कल तुम्हारे पास है, मेरे पास है। तो ये ऐसे ही होता है। मगर ये कि मोहब्बत जो होती है ना, अगर अल्लाह ना करे इसमें दरार पड़ जाए तो फिर उसका वो दरार ख़त्म नहीं होती। तो अल्लाह पाक सबके दिलों में मोहब्बत रखी है। तो चाय वाय पीने के बाद यहाँ पर हम बैठ गए थे सूरह यासीन पढ़ने के लिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कुरान पाक जो है मुकम्मल हो गया, और सब ने 3-3 4-4 पार पढ़े। और अल्लाह का शुक्र है हम घर में ही पढ़ लेते हैं। और कोशिश यही करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ख़ुद पढ़ें कुरान पाक, और बच्चों को भी जो है आप बिठाकर उनसे तेज़ आवाज़ में सुनते रहें, ताकि अगर कोई बच्चों से ज़ेर ज़बर की गलती हो जाए तो बीच बीच में आप टोकते रहें। तो बच्चों को हमेशा अपने पास बिठा के कुरान पाक सुनते रहें। तो यहाँ पर जो है सूरह यासीन भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कंप्लीट हो गई। और मैं फिर बारी बारी अपने किचन में भी आ रही थी। तो चावल मैंने भिगो दिए थे। तो मैं यहाँ पर पुलाव बना रही हूँ 2.5 किलो चावल का। तो चावल मैंने धो दिए, और अब जो है मैंने मसाला तैयार करके रख दिया था, पढ़ने बैठ गई थी। उसके बाद जो है मैंने चावल डाल दिए, क्योंकि पुलाव या बिरयानी एक दम में ही अच्छी लगती है गरम गरम, वरना आप पहले से आप बना कर रख देंगे तो वो फिर मज़ा नहीं आता। तो मैंने यहाँ पर चावल इसके अंदर डाल दिए, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरे काम जो है ज़्यादातर कंप्लीट हो गए हैं, बस थोड़े से रह गए काम। तो जब मुझे काम हो जाते हैं तो मुझे सुकून मिलता है। और आज तो हमारे जो है कलर भी हो रहा था घर के अंदर। तो बस थोड़ा थोड़ा कलर हो रहा है। जो हमारे पेंटर हैं वो आते हैं, एक दिन आते हैं, 2 दिन नहीं आते। तो इस वजह से जो है काफ़ी दिन हो गए ये काम को चलते हुए। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि इंशाल्लाह मैं घर का टूर जल्दी दूँगी, इंशाल्लाह जल्दी दूँगी टूर, तो मेरा काम कंप्लीट हो जाए। तो अभी मेरा किचन का कलर रह जाता है, क्योंकि कोशिश मेरी ये होती है कि इससे पहले पहले जो है मैं घर में कलर करवा दूँ। और तकरीबन मैं हर साल ही जो है घर का कलर चेंज करवाती हूँ। तो साल में तो एक दफ़ा बनता है कलर होना, क्योंकि मेहमान वगैरह आते हैं, बच्चे हैं जो हाथ वाथ लगाते हैं तो दरवाज़ों पे, दीवारों पे तो गंदे हो जाते हैं। तो मैं तो अपने हस्बैंड के पीछे लग जाती हूँ, भाई कलर करवाओ, कलर करवाओ। तो यहाँ पर मैंने चावल दम पे लगा दिए, और अब मैं जो है पूरियाँ बना रही हूँ। तो पूरियों का आटा गूँध दिया था।
तो पूरियाँ मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि खीर से बच्चे पूरियाँ खाना पसंद करते हैं। और हर साल ही मैं बनाती हूँ, थोड़ी बहुत पूरियाँ बनाती हूँ, खीर बनाती हूँ। तो तेल गरम करने के लिए मैंने रख दिया, और अभी जो है मैं जल्दी जल्दी पेड़े बनाकर और पूरियाँ बेल कर इसमें डाल रही हूँ। तो मैंने हॉट पॉट के अंदर मैं इसको रखूँगी ताकि गर्म रहे। तो बस अल्लाह का शुक्र है, आप कोई भी काम का इरादा जब करते हैं और उसको आप अल्लाह से मदद मांगते हैं, तो अल्लाह पाक ज़रूर जो है मदद करता है अपने बंदों की। और अल्लाह ताला बस जो है हमारी दुआओं को कबूल करे। और जब हम कुरान पाक पढ़कर दुआएं करते हैं, तो उस दुआ में जो है एक तासीर हो जाती है, एक असर हो जाता है, जो हमारी दुआएं जो हैं जल्दी कबूल होती हैं। तो यहाँ पर मैं भी ये पूरियाँ वगैरह बना लूँ, और अंदर जो है सूरह यासीन जो है वो हम लोग अभी पढ़ ही रहे हैं। तो सूरह यासीन जो है आप फजर की नमाज के बाद जो है आप पढ़ें, तो माशाल्लाह से आपका सारा दिन बहुत ही अच्छा और पुरनूर गुजरेगा। और जो भी आपकी छोटी छोटी आपकी काम रुके हैं, वो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक उसको ज़रूर जो है पूरा करेगा। तो सूरह यासीन में तो कहते हैं ना कि वो कुरान पाक का दिल है, और उसके अंदर अल्लाह पाक ने बेतहाशा उसके अंदर फजीलत रखी है, बरकतें रखी हैं। तो फजर के बाद तो इसको पढ़ना बहुत ही अफजल है। और आप जब कोई भी चीज़ पढ़ते हैं दिल से, वो खुश नियति से पढ़ते हैं और खुश दिली से आप दुआ करते हैं, तो अल्लाह पाक जायज़ दुआओं को ज़रूर कबूल करता है। और दुआ जो हमारी है अल्लाह पाक ज़रूर कबूल करता है। जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं, फिर अपने लिए दुआ करते हैं, तो अल्लाह पाक उसके अंदर असर दे देता है इस दुआओं में। तो यहाँ पे जो है मेरी बाजी की बहू, वो भी पढ़ रही हैं। बच्चे तंग कर रहे हैं, मगर उनको उनकी मम्मा जो है वो पढ़ रही हैं। तो बस अभी जो है मैं फ़ातिहा की तैयारी कर रही हूँ, यानी नियाज़ की तैयारी कर रही हूँ। मैंने टिक्कियाँ वगैरह जो हैं वो निकाल ली, और खीर निकाल ली थी फ्रिज के अंदर से। तो बस मेरा दिल जो है वो ऐसा हो रहा था कि मैं जल्दी से जो है काम निपटा के मैं जाऊँ अपने भाई से मिलने के लिए, मगर ये हुआ कि उस दिन मुझे काफ़ी टाइम हो गया था। अल्लाह तू दोनों जहानों का मालिक है, हम तेरे बंदे हैं, गुनाहगार से ही मगर तेरे ही बंदे हैं मेरे मालिक। और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे सच्चे और बरकत रसूल हैं। ये अल्लाह हमारी गवाही सच्ची है। ये अल्लाह बेशक तू दोनों जहानों का मालिक है, हमारी जान, हमारे माल, हमारे हर चीज़ का मालिक तू ही है मेरे मालिक। हमारा कुछ भी नहीं, ये अल्लाह हमारा कुछ भी नहीं। ये अल्लाह हमने जो कुछ भी ना करें, जो हमें मालूम है, जो हमें याद है, जो हम जाने में उनसे सरदर्द हुए, उन सब की तहे दिल से तुझसे माफ़ी मांग रही है। अल्लाह उनको माफ़ फरमा दे मेरे मालिक। या अल्लाह हमसे जो भी कुछ गलतियाँ हो गई हों, किसी की दिल आज़ारी हुई हो अनजाने में या जान करके, अल्लाह सबको अपनी रहमतों से ये अल्लाह दरगुजर कर दे। ये अल्लाह हमारे तमाम लोगों को पर्दा डाल दे मेरे मालिक। ये अल्लाह तू बड़ा माबूद बरहक है, बड़ा रहीम है। अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, तो अपने बंदों को रहम करता है। अल्लाह तेरा नाम रहमान है। अल्लाह अपनी रहमानियत के वास्ते उसके सदक़े में ये अल्लाह हम पर भी अपना रहम व करम कर दे। ये अल्लाह जो तेरे नेक बंदे हैं उनके सदक़े में ये अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे। ये अल्लाह हम पर अपना ख़ास रहम व करम फरमा। ये अल्लाह हम पर अपनी रहमतों के बरकतों के दरवाजे खोल दे। ये अल्लाह हमारे घरों में ये अल्लाह अपनी बरकतें नाजिल फरमा मेरे मालिक। ये अल्लाह हम में किसी में भी कोई बीमारी हो, कोई भी तकलीफ हो, ये अल्लाह उसको अपने रहम व करम से उसको दूर कर दे। ये अल्लाह आज हमने जो बैठ के जो हमने कुरान पाक पढ़ा है, जो सूरह यासीन पढ़ी है, इसके बैठने उठने और पढ़ने में कोई हमसे गुस्ताखी हो गई हो, कोई गलती हो गई है, तो ये अल्लाह उसको दरगुजर कर देना। ये अल्लाह उसे माफ़ कर देना। ये अल्लाह हमारा पढ़ना, हमारा बैठना, हमारा अल्लाह का जिक्र करना उसको कबूल और मकबूल फरमा। बेशक ये अल्लाह तो अपने बंदों के दिलों का हाल जानता है, उनके दिलों का हाल उससे तो वाकिफ़ है। अल्लाह हम पर भी अपना रहम व करम कर दी। अल्लाह हमारे दिल से तमाम बुराइयाँ निकाल के इसमें अल्लाह का जिक्र कर दे, मेरे हबीब का जिक्र कर दे। अल्लाह हमारी ज़बानों पे सिर्फ दुरूद पाक हो और अल्लाह का जिक्र हो, अच्छी बातें हों। अल्लाह तमाम गुनाहों से, तमाम बदी अखलाकियों से हमें पाक कर दे। ये अल्लाह जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा, ये अल्लाह उनकी सबकी दुआएं तेरे हुजूर पेश कर दी। अल्लाह उनको कबूल और मकबूल फरमा देना। ये अल्लाह जिन लोगों ने अपनी औलाद के लिए कहा, ये अल्लाह
वालेकुम अस्सलाम। पानी पी लो। आई मैं भी टिकिया खा लूं थोड़ी सी। आवाज लेना। बहुत अच्छी बनाई खाया नहीं, इससे पहले बता दी। सुन लो, बहन की मेहनत को जाएगा थोड़ी जाने देंगी। बड़ी मेहनत करे, सारी रात जागी है। कसम से, ईमान से, कसम से, ईमान से टिकिया जो टिकिया ईमान बड़ा नहीं है। टिकिया जो खा लो, आप भी खा लो बहू। भाई माना से अच्छी कोई नहीं बनाता अब तक। तो माशाल्लाह सबके लिए दुआएं की हैं, अल्लाह पाक कबूल करे, जो हमारे हक़ में बेहतर हो अल्लाह पाक वो करे। और दुआ मांगने के बाद हम थोड़ा बैठ गए थे, आपस में बातें थी कि बहुत अच्छा लगता है आपस में जब मेल की बातें करते हैं, तो इस तरह से आपस में प्यार मोहब्बत भी बढ़ती है। और अभी जो है मैं खाना लगाऊंगी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, बहुत सारी दुआएं लें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।